मक्का की तंग गलियों में एक अंधेरी रात थी। घर की दीवारों पर सन्नाटा तारी था, मगर उस घर में जहां कभी खुशबू और रोशनी बसी रहती थी, आज वहां एक अजीब सी खामोशी थी। वो घर बीबी खदीजा रजियल्लाहु अन्हा का था। वही खदीजा जो इस्लाम की पहली मुहिब्बा बनी, जिन्होंने अपने माल, अपनी रूह, अपनी पूरी जिंदगी इस्लाम के रास्ते में कुर्बान कर दी। और उस घर के एक कोने में बैठी थी एक छोटी सी बच्ची, बीबी फातिमा रजियल्लाहु अन्हा। उनकी आंखें अपनी अम्मी को देख रही थीं, जिनका चेहरा अब जिंदगी से खाली होता जा रहा था। अम्मी, छोटी सी फातिमा की पुकार एक सिसकी में बदल गई। उन्होंने देखा उनकी अम्मी, जो हर रोज उन्हें गोद में लेकर दुआएं देती थीं, अब अल्लाह के पास जाने वाली थीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कंधों पर जिम्मेदारियों का पहाड़ लिए खामोश खड़े थे और फातिमा का दिल कांप रहा था। बीबी खदीजा ने अपनी कमजोर आंखें खोली और फातिमा की ओर देखा। एक माँ की मोहब्बत उस नजर में थी और एक अलविदा की खामोशी भी। उस पल को लफ्जों में बयां करना मुश्किल है। न कोई शोर, न कोई शिकायत, बस सब्र की एक गहराई थी जो फातिमा के आंसुओं में डूबती जा रही थी। जब इंतकाल हुआ, बीबी फातिमा अपनी अम्मी से लिपट गई। उन्होंने रोते हुए कहा, अम्मी, अब कौन मुझे दुआ देगा? अब कौन मुझे गले लगाएगा? मगर फिर उन्होंने अपने आंसू पोंछे। वो जानती थीं, उनकी अम्मी ने उन्हें सिर्फ मोहब्बत नहीं सिखाई, सब्र भी सिखाया है। उस दिन बीबी फातिमा औरतों के लिए एक और मिसाल बन गई। उन्होंने दर्द को अपने सीने में दफन कर लिया, मगर कभी अल्लाह से शिकायत नहीं की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त उन्हें सीने से लगाया और कहा, फातिमा, तुम्हारी अम्मी अब जन्नत में है और वहां तुम्हारा इंतजार कर रही है। बीबी फातिमा ने आंसुओं के साथ सजदा किया और कहा, या रब, तूने जो लिया वो तेरा था और जो बचा है वो भी तेरे लिए है। मैं तुझसे राजी हूं। यही थी बेटी, जो माँ की जुदाई में भी सब्र की मिसाल बनी, जो जानती थी दुनिया की जुदाइयां अल्लाह के वादे से हल्की हैं और जन्नत में मिलने की उम्मीद हर आंसू का जवाब है। मदीना की फिजा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे आसमान भी थम गया हो, जैसे हवाओं ने चलना छोड़ दिया हो। घरों के दरवाजे बंद थे, मस्जिद नबवी में सन्नाटा था और उस सन्नाटे के बीच बीबी फातिमा रजियल्लाहु अन्हा अपने अब्बा रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर पर थे। जिस्म नाजुक और कमजोर हो चुका था। अब कोई गजवा नहीं, कोई सफर नहीं, अब बस मौत का सफर रह गया था। बीबी फातिमा का चेहरा उदास था। उन्होंने बचपन से देखा था अपने अब्बा को परेशान होते, जुल्म सहते, हिजरत करते, जंग लड़ते, लेकिन अब वो नबी जिनकी बातों से दिलों को सुकून मिलता था, अब खामोश थे। फिर अचानक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिमा को पास बुलाया, धीरे से उनका हाथ थामा और कुछ कहा, इतना धीमा कि किसी और ने नहीं सुना। बीबी फातिमा पहले जोर जोर से रो पड़ी, जैसे दिल टूट गया हो। फिर कुछ ही पल बाद वो मुस्कुराई। सब हैरान थे। सहाबा ने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल की बेटी, आपने पहले रोया फिर मुस्कुराई, क्यों? बीबी फातिमा ने कहा, पहले मेरे अब्बा ने बताया कि वो इस बीमारी में दुनिया से रुखसत हो जाएंगे, तो मेरा दिल भर आया और मैं रो पड़ी। फिर उन्होंने कहा, फातिमा, मेरी उम्मत में सबसे पहले तुम मुझसे मिलने आओगी। तो मैं मुस्कुराई, क्योंकि अब जुदाई लंबी नहीं थी। और फिर वो लम्हा आया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रूह अल्लाह के सुपुर्द कर दी। तमाम मदीना की रूह कांप उठी। आसमान का सबसे रोशन तारा बुझ गया था। बीबी फातिमा, जो हमेशा सब्र की तस्वीर थी, उस दिन उनके लबों से बस ये लफ्ज निकले, या अब्ता अजब्ता रब्बन दाआह। ऐ मेरे अब्बा, आपने उस रब की पुकार पर लब्बैक कह दी जिसने आपको बुलाया था। वो दिन बीबी फातिमा के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान था। अपने अब्बा की मौत, जिनकी गोद में उन्होंने सब्र सीखा, दुआ सीखी, मोहब्बत सीखी, अब वो हमेशा के लिए चले गए थे। लेकिन बीबी फातिमा ने
हार नहीं मानी। उन्होंने अपने अब्बा के नक्शे कदम पर चलना जारी रखा और हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वादा सच हुआ। 6 महीने बाद बीबी फातिमा रजी अल्लाहु अन्हु इस दुनिया से रुखसत हुई और अपने प्यारे अब्बा से जा मिली। बीबी फातिमा की ये कहानी हमें सिखाती है, सबसे बड़ा गम भी अगर अल्लाह की रजा के साथ हो तो सब्र बन जाता है और सब्र करने वालों का अंजाम हमेशा जन्नत होता है। या अल्लाह हमें भी वो सब्र दे जो फातिमा रजी अल्लाहु अन्हु ने अपने अब्बा की जुदाई में दिखाया। हमें भी वो यकीन दे कि जुदाइयां इस दुनिया की हैं लेकिन मुलाकातें जन्नत में होंगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया से पर्दा फरमाया तो सबसे ज्यादा किसी का दिल टूटा तो वो थी हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा। अब्बा की मौत उनके लिए एक ऐसा सदमा था जिसे उन्होंने कभी अपने दिल से अलग नहीं किया। वो जो हर सुबह अब्बा की आवाज सुनती थी, फातिमा मेरी जिगर का टुकड़ा है, अब वो आवाज नहीं थी। वो दरवाजा जहां रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर बैठते थे अब हमेशा के लिए खामोश हो गया था। बीबी फातिमा रजी अल्लाहु अन्हु अब बहुत कम बोलती थीं। न पहले जैसी चहल पहल रही, न पहले जैसा चेहरा। बस एक वीरान सी खामोशी उनके कमरे में रहने लगी। अक्सर वो पर्दे के पीछे बैठकर रोती थीं। अब्बा कहाँ चले गए आप? आपके बिना ये मदीना कितना सुनसान हो गया है। कभी सजदे में जाकर दुआ करती, या अल्लाह मुझे मेरे अब्बा से मिला दे। कभी हसन और हुसैन को सीने से लगाकर कहती, तुम्हारे नाना तुम्हें कितना याद करते थे। धीरे धीरे उनका जिस्म भी कमजोर होता गया। वो जो कभी मुस्कुराहट की मूरत थी अब एक गमगीन तस्वीर बन चुकी थी। उनका वजूद जैसे सिर्फ अब्बा की याद में रह गया था। और फिर कुछ ही महीनों बाद फातिमा रजी अल्लाहु अन्हु ने अपने घर वालों को बुलाया, नरम लहजे में कहा, अब मैं अब्बा से मिलने जा रही हूं। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु की आंखें भर आईं। हसन और हुसैन ने मां का हाथ थामा मगर वो मुस्कुराईं और कहा, रो मत, मैं अपने प्यारे नबी के पास जा रही हूं। और फिर इस दुनिया की सबसे पाक सिद्दीका और सब्र की मिसाल अपने रब से जा मिली। बीबी फातिमा रजी अल्लाहु अन्हु चली गई मगर उनकी याद, उनका सब्र, उनकी मोहब्बत कयामत तक के लिए एक रोशनी बन गई। या अल्लाह हमें भी फातिमा रजी अल्लाहु अन्हु की तरह सब्र करने वाला बना दे। हमें भी वो दिल दे जो तुझसे जुड़ा हो, दुनिया से नहीं। बीबी फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद उनका दिल इस दुनिया में नहीं लग रहा था। अक्सर एक कोने में बैठकर कहती, अब्बा आप चले गए, अब इस दुनिया में क्या बचा है। एक दिन उन्होंने अपने शौहर हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु को बुलाया। आंखों में आंसू थे, दिल में दर्द। उन्होंने कहा, ऐ अली, मैं चाहती हूं कि जब मेरा इंतकाल हो तो मुझे रात के अंधेरे में दफन करना। ना कोई गैर मर्द मुझे देखे, ना कोई जुलूस हो, ना कोई शोर। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु सुनते रहे, आंखों से आंसू बहते रहे मगर कुछ कह नहीं पाए। और फिर एक रात आई, हर तरफ सन्नाटा था, सिर्फ चांद की हल्की रोशनी थी। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने अपने हाथों से उस पाकीज़ा और सच्ची औरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी को चुपचाप सबसे छुपकर रात के अंधेरे में दफन किया। ना शोर था, ना भीड़, बस सब्र, मोहब्बत और इखलास। अली रजी अल्लाहु अन्हु ने मिट्टी डालते हुए सिर झुका लिया। दिल में यही आवाज थी, फातिमा, अब मैं कैसे जीऊंगा तुम्हारे बगैर। और इस तरह बीबी फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा, जिन्होंने हर लम्हा सब्र, सादगी और अल्लाह की याद में गुजारा, वो चुपचाप इस दुनिया से रुखसत हो गई मगर अपने पीछे एक रोशनी छोड़ गई जो रहमत बनकर आज भी दिलों को रोशन करती है। या अल्लाह हमें बीबी फातिमा रजी अल्लाहु अन्हु जैसी हया, सादगी और सब्र अता फरमा और हमें उनकी मोहब्बत और रास्ते पर चलने की तौफीक दे। आमीन।
रात की तन्हाई में हवा बिल्कुल खामोश थी। चांद अपनी हल्की रोशनी से जैसे गम में डूबा हुआ था। हजरत अली रजियल्लाहु अन्हु अकेले बैठकर उस कब्र की तरफ देख रहे थे जहां अब बीवी फातिमा रजियल्लाहु अन्हा आराम कर रही थीं। उनकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। दिल में एक ही आवाज थी, फातिमा, तू वाकई दुनिया की औरतों की सरदार थी, तू सब्र की मिसाल थी। और फिर उन्होंने आसमान की तरफ देखा। आंखें भीगी हुई थीं और दिल से निकली एक दुआ, या अल्लाह, हमें भी फातिमा रजियल्लाहु अन्हा जैसा सब्र अता फरमा। हमें वो आंखें दे जो तेरे खौफ से भीग जाया करें। हमें वो दिल दे जो हर दर्द, हर तकलीफ में सिर्फ तुझसे जुड़ जाए। और जब हमसे गुनाह हो जाए तो हमारी जुबान पर भी बस यही दुआ हो, रब्बना झलमना अनफुसना, ऐ हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया है। उस रात की खामोशी में बस यही तड़पती हुई दुआ गूंज रही थी, जैसे आसमान भी सुन रहा हो, जैसे फरिश्ते भी रो रहे हों। और फिर हजरत अली रजियल्लाहु अन्हु ने उस कब्र को देखा जिसके अंदर एक माँ थी, एक बेटी थी, एक बीवी थी, मगर उससे बढ़कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे अजीज अमानत थी। और आखिर में अली रजियल्लाहु अन्हु ने बहुत धीमे से कहा, फातिमा, तेरा सब्र, तेरा दर्द, तेरा इखलास क़यामत तक औरतों को रास्ता दिखाएगा। आमीन या रब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।